अस्सलाम वालेकुम। मामला है फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल का और एतजाज़ एहसन साहब ये मामला लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, उनके साथ दीगर लोग भी थे। अब एतजाज़ एहसन साहब ने अदालत के बाहर खड़े होकर मीडिया से बात करते हुए एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने बाकायदा ये बात की है कि ये अब मामला आर्मी चीफ की तरफ से यकीन दहानी तक आ गया है कि किसी शहरी का अभी ट्रायल नहीं किया जाएगा, यानी किसी शहरी को फौजी अदालत से अभी सजा नहीं दी जाएगी, उसका केस नहीं चलेगा। अब क्या कहा है एतजाज़ एहसन साहब ने, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। इसके अलावा एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 50 साला मेरा वकालत का करियर है, 50 साला करियर में मैंने कभी दिलावर हुमायूं जज जैसा मुतअस्सिब जज, ये मेरे अल्फाज नहीं है, एतजाज़ एहसन साहब के हैं, इतना मुतअस्सिब जज कभी नहीं देखा। अच्छा, अब चूंकि इस पटिशन में शुएब शाहीन साहब भी वकील हैं, यानी फौजी अदालतों के हवाले से उनकी भी दरखास्त गई हुई है, लतीफ़ खोसा भी हैं, इन तीनों ने मीडिया से बात की है और कुछ और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी वकला गए हैं, लेकिन इन तीनों ने बात की। तो उधर शुएब शाहीन साहब से भी सवाल हो गया तोशा खाना के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा है कि ये कभी हुआ ही नहीं। एतजाज़ साहब भी कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि आप किसी से अपने दिफा का हक छीन ही नहीं सकते। विटनेसेस, गवाह जो है वो एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने लाने थे अपने दिफा में और उनका यह हक ही छीन लिया जज दिलावर ने, ऐसा नहीं हो सकता, कानून में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। शुएब शाहीन साहब जो कई केसेस में इमरान खान साहब के वकील हैं, वो कहते हैं जी हमने एक लिस्ट दी थी और खुद जज ने अदालत में कहा कि आप इन लोगों को अभी ले आए, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर ले आए। और जब ये कहा गया कि लोग कराची में हैं, हमें कुछ आप वक्त दे दें कि कल तक का वक्त दे दें, जाहिर है कि वो कराची से 1 दिन तो लगेगा आने में, तो साथ उन्होंने कहा नहीं कि आप ख़त्म कहानी, ये आपका दिफा का हक ही नहीं है, ये लोग रेलेवेंट ही नहीं है, ये इससे ताल्लुक ही नहीं रखते हैं गवाह जिन्होंने फॉर्म भरे इमरान खान साहब के, या जो टैक्स कंसल्टेंट हैं जिन्होंने सारा कुछ बताया इलेक्शन कमीशन में लिखने के लिए फॉर्म्स के हवाले से, या हमेशा से उनके इमरान खान साहब के वही भरते आ रहे हैं FBR के वगैरह दीगर मामलात के। तो शुएब शाहीन ने कहा कि पहले खुद जज कहता है कि हाँ जी इनको लेकर आए फौरी तौर पर, फिर कहता है नहीं ये रेलेवेंट ही नहीं है, पहले खुद लिस्ट देख के कहता है बुलाओ और उसके बाद फिर कहता है कि नहीं। तो इससे एतजाज़ साहब भी कह रहे थे कि लगता है कि ये तो फैसला उसने कर लिया हुआ है। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये वही मामला है, कभी ना कभी कोई ऑडियो आपके सामने आ जाएगी, जिस तरह से यही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ फोन करके जजों से फैसले लिया करते थे और बताते थे कि ये फैसला आपने देना है, और वो ऑन रिकॉर्ड है, और वो जज साहब फिर इस्तीफा देते हैं, लेकिन ये दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं होता। तो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि कभी ना कभी आपको ये फिर मिल जाएगा सुनने को, ये ऑडियो और ये फोन कॉल्स, यानी वो ये कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि इस मामले में भी कहीं से फोन चल रहे हैं और ये सारा मामला हो रहा है और ये छुपेगा नहीं। अब एतजाज़ एहसन साहब ने क्या कहा है वो आप सुनिए, मैं उनकी आवाज में भी आपको सुनवाऊंगा। एतजाज़ साहब कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की कार्रवाई आज रुक गई है, मिलिट्री कोर्ट्स की कार्रवाई आज रुक गई है। अब इमरान खान साहब बारहा ये बात कर चुके हैं कि ये जो फौजी अदालतें हैं इनका मकसद ये भी है कि मेरा ट्रायल फौजी अदालत में हो। अब वहां पर और तरह से केस चलता है, तेजी से केस चलता है, उस तरह तो अपील नहीं होती, उस तरह कोई हेयरिंग नहीं होती, कोई ओपन कोर्ट उस तरह नहीं होती, और वहां पर अपील भी यानी फौजी के पास जाती है, किसी फौजी अफसर के पास ही जाती है वहीं पर, और बड़ी तेजी से फैसला हो जाता है, आम अदालतों की तरह नहीं होता। तो अब एतजाज़ साहब ये कह रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स की कार्रवाई आज रुक गई है। अदालत में चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा ट्रायल तो नहीं हो रहे। अटॉर्नी जनरल ने जो यकीन दहानी कराई है कि कोई ट्रायल नहीं होगा, वो यकीन दहानी इन्होंने कराई है आर्मी चीफ की जानिब से। अटॉर्नी जनरल ने आर्मी चीफ की जानिब से यकीन दहानी कराई है कि कोई अभी ट्रायल नहीं होगा, कोई केस नहीं चलेगा। अब ये एतजाज़ साहब के अल्फाज है, कोट अनकोट, अब आर्मी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि ट्रायल पर मजीद कार्रवाई नहीं होगी। यानी मैं दोहरा रहा हूं, अब आर्मी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि ट्रायल पर मजीद कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं 102 खानदान जहां तशवीश और बेचैनी में है कि इनके प्यारों का ट्रायल हो जाए या सजा हो जाए, तो वो हमने रोक दी है। सरदार लतीफ़ खोसा की इस केस में एक बाकायदा जीत है, मैं तो खुद ममनून हूं। इनका कहने को जीत छोटी सी लगेगी, मगर अदालत में जिस पार्टी को स्टे मिल जाए तो इसका हाथ ऊपर आ जाता है। वो समझ कि स्टे हो गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं चलेगी फौजी अदालतों में। इससे पहले भी ये बात आ चुकी है कि खवातीन का, बच्चों का, यानी जो कम उम्र है 18 साल से कम है, उनका नहीं होगा ट्रायल फौजी अदालतों में। यह भी कहा जा रहा है किसी को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, ये बात भी कही जा रही है। बहरहाल अब एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि फिलहाल अब ट्रायल रोक दिया गया है। इसके साथ साथ चंद और चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि जो इस वक्त तमाम बड़े बड़े चैनल्स हों,
या अखबारात हों, वो क्या कह रहे हैं इस केस के हवाले से, क्या चीज़ें कोट कर रहे हैं। लेकिन आप ये सुनिए इत्तेजाज साहब क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो ये है कि आज जो जिसका खोसा साहब ने बताया, पर मैं इसको जरा अंडरलाइन करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं खोसा साहब ने बताया, लतीफ़ खोसा साहब इसमें चूंकि वकील थे, कहते लेकिन मैं इसको अंडरलाइन हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसकी अहमियत बताना चाहता हूँ। किस बात की, सुनिएगा। ये कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स की आज रुक गई है। ये कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स की आज रुक गई है। अदालत ने ये पहले खुद फरमाया, चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ट्रायल तो नहीं हो रहे। पहले चीफ जस्टिस ने पूछा अटॉर्नी जनरल से, जो हुकूमत का वकील होता है, कि ट्रायल तो नहीं हो रहे, कि कोई केस तो नहीं चल रहा। और अटॉर्नी जनरल ने जो अश्योरेंस दी है, जो यकीन दहानी कराई है कि कोई ट्रायल नहीं शुरू होगा, वो उन्होंने कराई है किसकी जानिब से? आर्मी चीफ की जानिब से। अटॉर्नी जनरल ने जो यकीन दहानी कराई है कि जी किसी का ट्रायल शुरू नहीं होगा, वो किस तरफ से कराई है? वो आर्मी चीफ की जानिब से कराई है। अब सबसे अहम जुमला, अब ये आर्मी चीफ ने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल इनके जो होंगे वो उनमें कार्रवाई मजीद नहीं होगी। यानी अब वो कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ की तरफ से एक तरह से बयान है कि जो भी अब ये है फौजी अदालतों का ट्रायल, ये इसकी कार्रवाई अब मजीद नहीं होगी, अभी रुक गई है। तो 102 खानदान है जहाँ तशवीश है, जहाँ वो ये बाकी वही कि उन खानदानों के लिए ये है कि जी अब ये मामला स्टे हो गया है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये सुनिए कि अब इस मामले पर क्या हेडलाइंस क्या लग रही हैं चैनल्स पर और इस फौजी अदालतों के मामले पर। जनाब, आज टीवी कह रहा है 9 मई को गोली ना चलाकर फौज ने दुरुस्त किया, गैर आईनी काम रोकेंगे चीफ जस्टिस। अब ये 9 मई के तनाजुर में जो वाक़यात हुए थे उस पर ये फौजी अदालतें बनाई गई और इस पर यानी ये बात कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुई, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, हुकूमत की सतह पर भी सब जगह पर ही डिसाइड होता है कि जी 9 मई के जो वाक़यात हैं इनमें फौजी अदालतों में केस चलेगा। अब उसके खिलाफ सिविल सोसाइटी, जिनमें कुछ वकला हैं, एतजाज़ अहसन साहब हैं, दीगर लोग हैं, हत्ता के साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, वो भी गए हुए हैं, जवाद ख्वाजा साहब, तो वो अब गए हैं कि जी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पर जनाब 24 चैनल क्या कह रहा है? फौज को किसी भी गैर आईनी इक़दाम से रोकेंगे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल। PNN न्यूज़, अफवाज पाकिस्तान का काम शहरियों की हिफाजत नहीं चाहता, बंदूकें तान लें। यानी फौज पाकिस्तान का काम है शहरियों की हिफाजत, नहीं चाहता कि वो बंदूकें तान लें। ये भी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के रिमार्क्स हैं जो PNN न्यूज़ ने लगाए हैं। कभी नहीं चाहूंगा फौज अपने शहरी पर बंदूक उठाए, चीफ जस्टिस एक्सप्रेस न्यूज़ कह रहा है। नियो टीवी, 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को गोली क्यों नहीं मारी गई? 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को गोली क्यों नहीं मारी गई? जस्टिस याहिया अफरीदी, इनके ये रिमार्क्स हैं जी। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस, फौज को किसी भी गैर आईनी इक़दाम से रोकेंगे चीफ जस्टिस, ये जियो टीवी रिपोर्ट कर रहा है। BBC उर्दू, नहीं चाहते फौज शहरियों पर बंदूक उठाए, फौज को गैर आईनी इक़दाम से रोकेंगे चीफ जस्टिस। दुनिया न्यूज़, मिलिट्री ट्रायल केस, फौज को पाबंद करेंगे, गैर आईनी इक़दाम ना करे चीफ जस्टिस। उर्दू न्यूज़, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और अदालत भी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डॉन न्यूज़ कह रहा है मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस, CJP says will not allow army to take unconstitutional steps। शहरियों के मिलिट्री ट्रायल का केस, फौज को गैर आईनी इक़दाम की इजाजत नहीं दी जाएगी चीफ जस्टिस। ये डॉन न्यूज़ उर्दू। मुल्क ही नहीं अदालत भी नाजुक दौर से गुजर रही है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स समा टीवी ने लगाए हैं जी। फौज सरहदों की मुहाफिज है, गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं देंगे, हम न्यूज़ ने यह खबर लगाई है। वी न्यूज़ क्या कह रहा है जी? हम फौज को पाबंद करेंगे, वो गैर आईनी इक़दाम ना करे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल। तो ये जनाब हेडिंग्स लग रही हैं, ये मेन चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं और आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। सारे मामले पे कि एतजाज़ साहब ने जो बड़ी खबर, बड़ा इंकशाफ किया है कि एश्योरेंस किस तरफ से आई है कि फ़ौजी अदालतों में मामला नहीं चलेंगे, वो रुक गए हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आपके मुंतज़र हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।